कथलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने कीमती योगा करवाने के लिए। और ये जो भस्त्रिका और जो उज्जयी जो प्राणायाम आप बताते हैं उसको एक और चिकित्सा पद्धति में माने 180 देशों में फेमस हुआ बताया जाता है, और इसी को यहाँ छोरा में भी कैंप लगा है। तो इन्हीं दोनों योगा को सुदर्शन क्रिया के रूप में इन लोगों ने नाम दिया है, और हमारा सौभाग्य है कि इस क्रिया को करवाने के लिए आप रोज हमारे बीच आते हो और बहुत ही सही तरीके से इन विधियों को बताते हो ताकि हम लोग का स्वास्थ्य ठीक रह सके। और इसके लिए जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। तो आज मेरा विषय है, आज का विषय, आज कहानी से चालू नहीं करूंगा मैं विषय, आज एक छोटी सी शायरी से चालू करूंगा। तो आज का विषय मैं शायरी के रूप में 2 लाइन है कि हमने कब कहा था कि हमें प्यार दीजिए, हमने कब कहा था हमें प्यार दीजिए, हम तो आम आदमी है साहब दुत्कार दीजिए, हम तो आम आदमी है साहब दुत्कार दीजिए, अगर दे रहे हैं चाय, अगर दे रहे हैं चाय तो करिए हमें माफ, और अगर दे रहे हैं फ्रेश तो 2 बार दीजिए। तो आज का मेरा विषय रहेगा चाय के ही ऊपर। चाय के बारे में जितना बोला जाए कम है। इनके जो चाहने वाले हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी, और इनके विरोध करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। मैंने चाय के बारे में बहुत से विरोधाभास हैं या कंट्राडिक्शन है, या कई लोग कहते हैं कि फायदेमंद है, कई लोग कहते हैं कि नुकसानदायक है। तो इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा कि 8-10 ऐसे नुकसान मैं बताऊंगा चाय के बारे में जो प्योर साइंटिफिक होगा। आज आधारहीन बात मैं कोई भी नहीं करूंगा, आधारहीन मैंने कही बात ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जो भी नुकसान आज मेरे द्वारा बताई जाएगी साइंस के बेस में बताई जाएगी, और अक्सर मैं साइंस का आधार हर चीज में देने की कोशिश करता हूं, चाहे हमारी धार्मिक कहानियां ही क्यों ना हो या हमारे अध्यात्म ही क्यों ना हो। जितनी भी किस्से कहानियां हैं उसको मैं वैज्ञानिकता के आधार पर आधार देने की कोशिश करता हूं। तो आज जो नुकसान मेरे द्वारा बताया जाएगा वो वैज्ञानिकता के आधार पर होगी, चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हो क्लास के बाद। तो चाय का इतिहास जान ले। जो लोग मैंने कहते हैं कि इसको अंग्रेजों ने लाया इसलिए बुरा है, असल में अंग्रेजों ने लाया चाय को इसलिए ये बुरा नहीं है। बुरा होने के बहुत सारे इसके कारण हैं। चाय का इतिहास वैसे अंग्रेजों के द्वारा ये इजाद नहीं किया गया था। चाय की जो उत्पत्ति है या जो शुरुआत है वो आज से हजारों साल पहले का इतिहास है, जबकि अंग्रेजों ने उसको 16वीं शताब्दी में अपनाया था, यानी आज से 400-500 साल पहले। और भारत में 18वीं शताब्दी में आया था, 1827 के आसपास अंग्रेजों ने ही लाया था। लेकिन चाय की जो जो खोज हुई वो चाइना में हुई थी। चाइना में एक किसान थे, वो पानी उबाल रहे थे, गलती से चाय की पत्ती उसके उबलते पानी में चली गई, और जब उसने उस गर्म पानी को पिया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। तब से चाय पीने की प्रथा हो रही है। और चाइना के बाद फिर जापान गया चाय, और जापान में आज भी चाय का एक दिन मनाया जाता है, चाय पर्व नाम से उनका एक त्योहार आता है। तो खैर ये तो रही इतिहास के बात। बहुत सारे लोग हैं जो चाय को बहुत पसंद करते हैं, और उसका कारण भी बहुत सारा मने गिनाते हैं। जो भी नशा वाली चीज रहती है उसके जो पक्ष में जो लोग रहते हैं या जो लोग नशा करते हैं वो लोग बहुत सारे इसके फायदे गिनाना चालू कर देते हैं। और जैसे कोई शराब ही पीता है तो आप देखिए शराब के भी फायदे लोग गिनाते हैं। तो चाय असल में डायरेक्ट नुकसान नहीं करता है, इसी कारण गलतफहमी हो जाती है। चाय इनडायरेक्ट नुकसान करता है। तो कुछ एक नुकसान है जिसको मैं बताता हूं। पहला नुकसान तो ये है, और साइंस के बेस में बताऊंगा कि कैसे ये नुकसान करता है।
तो पहला नुकसान तो ये है कि आयरन नाम का जो पोषक तत्व है हमारे शरीर की, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, आयरन हमारे खून में होता है, हमारे खून का मुख्य तत्व आयरन होता है और इसी आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। अब ये कैसे करता है? असल में चाय में होता है कैसीन, कैफीन भी होता है, कैफीन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। कैसीन और टैनिन दो ऐसे चीज रहते हैं चाय में जो कि उस आयरन को बंद बना लेते हैं, माने शरीर में लगने नहीं देते हैं, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है अगर हम लोग चाय पी रहे हैं। और आयरन की कमी से मान के चलिए कि जो खून की कमी वाला जो रोग है या जिसको एनीमिया बोला जाता है वो हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके घर में या आपके पहचान में अगर किसी को खून की कमी है तो बिल्कुल तत्काल उसको चाय रोकिए उसको। और इसका कारण यही है कि आयरन को अवशोषित होने नहीं देता। इसमें एक और चीज है, जो प्लांट बेस्ड जो आयरन है, प्लांट बेस्ड जो पौधों से प्राप्त जो आयरन है, जैसे सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में को आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है, तो उसमें से जो मिलने वाले जो आयरन है उसको ही बाधित करता है चाय ज्यादा। मांस बेस है, जो एनिमल बेस है, दूध या फिर कोई भी मांस से मिलने वाला आयरन उसको कम बाधित करता है। तो इसमें शाकाहारी लोगों को और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि शाकाहारी सोर्स से आने वाले आयरन को पूर्णतः बाधित करेगा ये चाय और आपके में आयरन की कमी हो जाएगी, जिससे आपकी खून की कमी हो जाएगी। दूसरा नुकसान इसमें ये है कि ये दिमाग पर असर डालता है, और दिमाग पर असर डालने का सीधा सा मतलब कैफीन होता है। कैफीन जिसको बहुत लोग नशीला पेय पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि कैफीन नशीला नहीं होता है अपने आप में, उसका ओवरडोज नशीला होता है। कैफीन का ओवरडोज नशा करता है, और समस्त नशा वाली चीजों में जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, यहाँ तक कि जो ड्रग्स आते हैं, ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा, इन सब का मेन जो इंग्रेडिएंट होता है या मेन इसमें जो केमिकल मिलता है वो कैफीन और निकोटीन ही होता है। लेकिन कैफीन का ओवरडोज नशा करता है। तो इस कारण अब आप समझिए कि जैसे कैफीन की हमारे शरीर को जरूरत भी रहती है 300 मिलीग्राम पर डे, लेकिन चाय के एक कप में आपको 200 मिलीग्राम तक माने कैफीन मिल जाएगा, जो कि नशा करेगा आपको। तो ये नशा है और दिमाग पर असर करेगा। और कैफीन करता क्या है, साइंस के रूप में अगर बताऊं कैफीन का काम क्या है हमारे शरीर में, तो कैफीन का काम एकमात्र है हमारे ब्रेन में जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं, हर प्रकार के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, उसको उत्तेजित करने का काम करता है कैफीन। तो अगर कोई चाय पीता है और चाय में ओवरडोज कैफीन रहता है, तो ओवरडोज कैफीन की वजह से आ, जो खुशी का हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। और शुरुआती समय में जैसे आपने चाय पिया तो शुरुआत के 5-10 मिनट या आधा घंटा तक आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन को चाय ने रिलीज करवा दिया है। लेकिन उसके बाद आप डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी भी हार्मोन को माने प्रोड्यूस करवाना या उत्तेजित करवाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो चाय में जो कैफीन होता है, जो कैफीन का ओवरडोज होता है, वो हमारे दिमाग पर गलत असर डालता है, हमें अवसाद में ले जाएगा, हमें डिप्रेशन में ले जाएगा, मानसिक बीमारी में ले जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा जो इसमें नुकसान है हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन से है। और डाइजेस्टिव फंक्शन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण हमारे भारत में जिस तरीके से चाय पिया जाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने के लिए काफी है। असल में चाय के इतिहास की जब मैंने बात बताई, तो चाय को यूरोप में आफ्टरनून टी बोला जाता है, माने सुबह वहां चाय नहीं पी जाती है, न ही दूध और चीनी डाल के पी जाती है। जबकि आप देखिए कि हमारे यहाँ सबसे जो ज्यादा चाय पी जाती है सुबह उठते
का चाय ही है। और खाली पेट में अगर कोई चाय पीता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके पीछे का कारण बहुत साफ है। क्यों? मैंने सुबह अगर हम लोग दूध और चीनी से मिली हुई चाय अगर पीते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। बल्कि अगर आप दोपहर में पिए या शाम को पिए तो उसका नुकसान आधा रह जाता है। तो हमारे भारत के लिए मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग सुबह चाय पीते हैं तो रात तक हमारा पेट खाली रहता है। और जैसे ही माने हम लोग उठते हैं, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो काम अपना चालू करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम काम चालू करता है माने एसिड का निर्माण ही करता है। पचाने के लिए बहुत सारे एसिड हमारे शरीर में बनाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य है जो हमारे पेट में बनना चालू होता है। तो जैसे ही चाय हमारे पेट में जाता है खाली पेट में सुबह सुबह, तो चाय अति अम्लीय है। तो और कम मात्रा में जाता है, पेट हमारा बड़ा है और हम एक कप चाय पिए तो हमारे पेट को ये एहसास होता है कि पेट में खाना आ गया है, अब अम्ल बढ़ाने की और जरूरत है क्योंकि खाना आने वाला है। तो जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ने लगती है चाय को पचाने के लिए। तो चाय को पचाने के लिए जब एसिड बढ़ता है और चाय ऑलरेडी एसिडिक है तो हमारे पेट में बहुत सारे एसिड बन जाता है, और जिसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। और उससे गैस होगी, अनपचक होगी, पेट में जलन होगी। इसके बावजूद भी, इन बुराइयों को जानने के बाद भी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के बाद भी अगर कोई चाय नहीं छोड़ता है तो उनको गंभीर पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसमें आजकल जो पेप्टिक अल्सर और पेट में अल्सर या छाले की जो बात की जाती है उसका मुख्य कारण चाय ही है। आजकल अल्सर की जो बहुत ज्यादा समस्या आ गई है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है और बहुत देर से ठीक होने वाला बीमारी है, तो उसका कारण भी चाय ही है। तो ये तो हो गए तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान हमारे वजन से है। हम लोग वजन की अक्सर बात करते हैं कि वजन को हमको नियंत्रण में रखना चाहिए, और भारत मोटापा की राजधानी बन चुका है। विश्व में सबसे ज्यादा मोटापा भारत में है जनसंख्या के अनुसार। और यहाँ तक कि ये समस्या कितनी गंभीर है आप समझ सकते हैं कि अभी पिछले हफ्ते 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस मोटापे के नुकसान के बारे में चर्चा की है। और इस मोटापे का कहीं ना कहीं संबंध हमारे चाय से है, सुबह के चाय से है। इसका कारण ये है कि चाय को तो बनाया गया था बिना शक्कर और बिना दूध के पीने के लिए। हमारे चीनी भाइयों ने जो बनाया था वो बिना शक्कर बिना दूध के उसको पानी में उबाल कर पीते थे, उससे उनको कम नुकसान होता था। लेकिन हम लोग मॉडिफाई करके, हमारे भारत की परंपरा है कि हमको स्वादिष्ट चीज चाहिए, तो उसमें बहुत सारा चीनी, बहुत सारा दूध और कहीं कहीं तो बहुत सारा मलाई डाल के जब चाय पी जाती है तो न केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, हमारे चय अपचय सिस्टम को स्लो करता है, बल्कि दूध और चीनी में जो कैलोरी है वो मोटापा को बढ़ाता है। चय अपचय सिस्टम स्लो होगा तब भी मोटापा बढ़ेगा। चीनी और जो दूध की जो कैलोरी है वो भी हमारे मोटापा के लिए जिम्मेदार है। तो ये चौथा कारण है कि आपका मोटापा भी बढ़ेगा, जो आपकी सब बीमारियों की जड़ भी है। पांचवा कारण भी हमारे दिमाग से ही संबंधित है, लत लग जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि चाय को छोड़ना माने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे डान को पकड़ना था, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो वैसे ही चाय को छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारे क्लब में इसका भी इलाज है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ कि चाय कैसे छोड़ा जाता है। और चाय के लत लगने के पीछे का कारण भी कैफीन है। अति मात्रा में जब हम लोग कैफीन पीते हैं तो खुशी के हार्मोन अति मात्रा में रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद जब चाय का असर कम होता है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो फिर से हमको चाय पीने का मन करता है, तो हम लोग एक चाय में जो हमारा खुशी का हार्मोन रिलीज हो रहा था वो 2 बार पीने से होगा, 2 बार से भी अगर नहीं हुआ तो 3 बार होगा, और 3 बार से फिर लोग मने मने बहुत
माने दिन भर चाय पीते रहते हैं, और इसके पीछे का कारण भी इसके अति मात्रा में इसमें जो रहता है कैफीन, वो है। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अगर चाय ना पिए तो हमारे सिर में दर्द होता है। तो इसके पीछे का कारण, हमारा जो पहला कारण था कि आयरन के अवशोषण में बाधा होता है। तो जो ज्यादा चाय पीने वाले हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके सिर में दर्द हो सकता है। छठवां नुकसान है हमारे पेट से ही संबंधित कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और कब्ज जो आजकल जो पाइल से चल रहा है, जो बहुत ज्यादा है, और दूसरे तीसरे व्यक्ति को हमारे एरिया में पाइल्स है, और उसका भी इनडायरेक्ट रूप से कारण चाय ही है, क्योंकि चाय कब्ज को बढ़ाता है। अगर सुबह सुबह आप चाय पिएंगे